देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और उसमें याचिकाकर्ता जो है यानी जिसने केस फाइल किया था उसका क्या कहना है कि वह जो है संपत्ति का मालिक है, संपत्ति का मालिक है। यानी याचिका दिया सुप्रीम कोर्ट में, यानी वो कह रहा है कि ये संपत्ति जो है मेरे भाई के द्वारा ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, गिफ्ट के तौर पर ये संपत्ति, और वर्तमान में जो है वर्तमान में कब्जा भी बरकरार है। यानी ये याचिकाकर्ता का कहना है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा और सेल एग्रीमेंट जो है को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब यहां पर देखें, जिस पर आरोप लगाया गया इसका क्या कहना है, इनका स्टेटमेंट क्या कहता है। अब देखें, ये इनका कहना है कि संपत्ति पर इनका दावा है, यानी जो जमीन है या मकान होगा संपत्ति के तौर पर, है ना, जमीन हो मकान हो, उस पर जो है इनका प्रतिवादी का दावा है। अब यानी ये जो एक तरह से दिखा रहे हैं कागजात के तौर पर वो है हलफनामा, है ना, हलफनामा, या वो दिखा रहे हैं एग्रीमेंट। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना, ये तो हो गया याचिकाकर्ता का कहना, ये हो गया प्रतिवादी का कहना। लेकिन जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो देखें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये साफ साफ है कि देखिए, जिनके पास जो दस्तावेज है, जिन दस्तावेज के आधार पर आप मालिक होने का दावा कर रहे हैं, मालिक काना हक का दावा आप जो है कर रहे हैं, जिन दस्तावेज के आधार पर, वो दस्तावेज जो है आपका टाइटल साबित कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस पे डिपेंड करता है। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित नहीं करता है तो वो कागजात जो है वो मान्य नहीं होगा। यानी साफ साफ ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा और सेल एग्रीमेंट को जो है मान्य नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दस्तावेज का मान्यता जो है वहां पर नहीं दिया। अब ऐसा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दिया तो ये संपत्ति कैसे मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कोई भी संपत्ति हो, कोई भी अचल संपत्ति हो, तो उसको आप जो है यानी बिना रजिस्टर्ड डीड का, है ना, रजिस्टर्ड डीड का नहीं खरीद सकते हैं। यानी आपके पास सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर आपने उसको खरीदा है, आपके पास रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है तो उसके बिना आप जो है मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते हैं। जिसके पास रजिस्टर्ड डीड होगा, अगर संपत्ति याचिका कर्ता जो है उसके भाई से उनको प्राप्त हुआ है, याचिकाकर्ता का भाई जो है गिफ्ट के तौर पे दिया है, तो इनके पास जो है वो गिफ्ट डीड होना बेहद जरूरी है। अगर इनके पास गिफ्ट डीड है और किसी के पास सेल एग्रीमेंट और हलफनामा है तो इससे कभी भी जो है सेल एग्रीमेंट और हलफनामा से दावा नहीं किया जा सकता। यानी गिफ्ट डीड अगर रजिस्टर्ड है तो फिर जो है दावा किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को प्राप्त किया जा सकता है। ये समझना उनके लिए बेहद जरूरी है जो एग्रीमेंट कराकर उनको लगता है कि अब मेरे से प्रॉपर्टी जो है कोई भी छीन नहीं सकता है, एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के आधार पर अगर आप दावा करते हैं, भविष्य में दावा करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार आपकी जमीन का जो यहाँ पर है, यानी आपका कोई भी जो एक तरह से प्रॉपर्टी है उसका रजिस्टर्ड डीड तैयार करवा लेना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड डीड तैयार हो गया तो कोई समस्या नहीं होगा। नहीं हुआ, मान लेते हैं
रजिस्ट्री करना है रजिस्ट्री हो जाए, अगर गिफ्ट करना है गिफ्ट का हो जाए, वसीयत करना है वसीयत हो जाए। जो भी करना है अनरजिस्टर्ड तरीके से नहीं करना, रजिस्टर्ड करवा लेना है। अब यहां पर जो है तब आप दावा कर सकते हैं, और आपके पास एग्रीमेंट है, हलफनामा है, इसके आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये जो फैसला है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यहां पर जो है कोई भी अगर अचल संपत्ति है तो अचल संपत्ति का मालिकाना हक जो है उसको आप यहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ट्रांसफर नहीं होगा। अचल संपत्ति ट्रांसफर जो है उसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। प्रतिवादी जो है इसका दावा कभी भी मान्य नहीं होगा। अगर ये इस दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने का दावा करता है तो ये कभी मान्य नहीं होगा। लेकिन जो याचिका करता है उसके पास रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, याचिकाकर्ता के पास उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का कब्जा है, तो संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो वर्तमान में याचिकाकर्ता के पास है। प्रतिवादी का जो दावा है वो दावा मान्य नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अगर फैसले की बात करें तो उस फैसले में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी भी बना लेता है तो उसमें भी यहां पर जो है क्या होगा, यानी ये जो तैयार किया जाता है, पावर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कि यहां पर जो खरीद है और बिक्री है उससे संबंधित जो है, यानी खरीद बिक्री का आप कह सकते हैं फैसला लेने के लिए ना कि पावर ऑफ अटर्नी जो तैयार किया जाता है तो खरीद बिक्री संबंधित जो है ना वो फैसला के लिए लिया जाता है। यानी ऐसा अगर जो है पावर ऑफ अटर्नी अब दूसरे को चला गया तो वो क्या कर सकता है कि अब मान लेते हैं याचिकाकर्ता के पास एक पावर ऑफ अटर्नी है, तो याचिकाकर्ता जो है यानी किसी का, अपने भाई का जमीन जो है उसको बेच सकता है, जाकर जो है रजिस्ट्री कर सकता है। यानी उसके भाई नहीं भी जाएगा तो भी वो प्रॉपर्टी बिक जाएगा अगर पावर ऑफ अटर्नी याचिकाकर्ता के नाम दर्ज है। यानी ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रॉपर्टी के मालिक को सेल करने की जरूरत नहीं है, बेचने की जरूरत नहीं है, उसको रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब वो बड़ा आदमी है, बहुत सारे कार्य हैं, कभी यहाँ तो कभी आप कह सकते हैं कई कोसों दूर, लेकिन उसको प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, यानी बिना प्लॉट पर गए। यानी वो क्या करेगा, वहां से एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार करवा देगा। किसके नाम से, जो याचिका करता है उसके नाम से याचिकाकर्ता आएगा, और वो जो है ना, इसके नाम से बना हुआ है तो कौन आएगा, याचिकाकर्ता ही आएगा। ये आएगा, ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है। एक अधिकार दे दिया जाता है, एक पावर दे दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ साफ कह दिया कि अगर किसी के नाम पावर ऑफ अटर्नी तैयार भी हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसका हो गया। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसका कभी नहीं होगा। पावर ऑफ अटर्नी जो है सिर्फ एक अधिकार देता है, और वो भी दूसरे शख्स को अधिकार देता है कि वो जो है उस प्रॉपर्टी को, है ना, बेच सकता है, खरीद बिक्री का फैसला ले सकता है। यही अधिकार है उसको मिलेगा पावर ऑफ अटर्नी से। अब मान लेते हैं जैसे एग्रीमेंट करवाते हैं, सेल एग्रीमेंट करवाते हैं, तो उस क्यों करवाते हैं, इसलिए कि ये जो है ना, ये एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसमें जो एक तरह से खरीदार है, जो खरीद करने वाला है, यहां पर खरीदार तो अब यहां पर जो है खरीदार, और साथ में क्या है, विक्रेता, है ना, विक्रेता। अब दोनों के बीच में जो भी बात हुआ
उसको जो है ना, जो भी डील तय हो गया आप कह सकते हैं ये, उसको कागजात पर जो है, यानी उसको कागजात पर जो है मेंशन करना। उसके साथ साथ इस कागजात पर क्या क्या मेंशन होगा, कीमत तय होगा, ठीक है, पैसा कैसे देना है, कैसे देना ये भी तय होगा, ये सारा जानकारी इसमें मौजूद रहेगा। तो प्रॉपर्टी के कीमत के साथ साथ इसमें और भी जो जानकारी है इसमें आपको देखने को मिलेगा, सारी जानकारी जो है यहां पर आपको दिखेगा। तो ये तो खरीदार और विक्रेता के बीच का जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है वो तैयार कराया गया, और इसके आधार पर अगर कोई मालिक बनना चाहे तो ये नहीं बन सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर जो है मालिक नहीं बन सकते। यानी मालिक बनने के लिए अब आपको जो है, अगर आप प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड डीड दिखाना होगा, ऐसा रजिस्टर्ड डीड जिससे कि मालिकाना हक साबित किया जा सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।